तो मजार बना दिया तो क्या हो गया सर? मजार पर अगर मंदिर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते कौन बोलता है? सनातन हिंदू समाज बोलता है। कोई मुस्लिम समाज बोलता है सत्यमेव जयते? नहीं, सब बोलता है। सत्यमेव आपकी सरकार होती तो तुड़वा देते हैं। निश्चित रूप से तुड़वा देते, बुलडोजर लगवा देते उस पर। कम हो गया, बिल हो गया तो लड्डू बांटिएगा, सजा हो जाएगा तो रोइएगा। खुशी जाहिर करना पड़ता है ना सर। कैसे जाहिर? मुस्लिम समाज का आप चाहते हैं कि वोट का अधिकार छीन लिया जाए? निश्चित रूप से वोट का अधिकार नहीं। लेकिन नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। हमारे साथ हैं बचौल जी, जो कि बिहार विधानसभा से लेकर के अपने आवास तक और पूरे बिहार में लगभग कहीं भी मुंह खोलते हैं, एकदम भौकाल मुंह खोलते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे अभी कि अमित शाह की रैली होने वाली थी और वो आए क्यों नहीं, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। अमित शाह जी नहीं है सर? अमित शाह को नहीं आने दिया गया और आए भी। सासाराम में उनकी सभा को कैंसिल कर दिया गया। यशस्वी गृह मंत्री जी का प्रोग्राम है अमित शाह जी का, तो नवादा आ रहे हैं। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती के अवसर पर सासाराम में भी एक उनका बड़ा प्रोग्राम था। लेकिन सरकार वहाँ रामनवमी के दिन कुछ हो गया, तो सरकार उस बहाना को बना करके प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। चूँकि वहाँ गृह मंत्री जी आने वाले थे, तो हमारे लोकप्रिय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी वहाँ थे। उन्होंने सरकार को प्रस्ताव दिया कि आप बोलिए कितना आपको सीआरपी चाहिए, बीएसएफ चाहिए, हम दे देंगे। लेकिन सरकार समझ रही है कि वहाँ सम्राट अशोक का शिलालेख था और उस शिलालेख को मजार में परिवर्तित कर दिया गया था। मुस्लिम समाज के लोगों ने किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने किया, मजार बना दिया। मजार बना दिया था छोटी पहाड़ी पर। और ये समाचार पत्रों में भी आया था, या चंदन पहाड़ी नाम है शायद। तो इसका राजनीतिक लाभ न भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बना करके उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है। और अब देखिए आगे कब होता है। तो मजार बना दिया तो क्या हो गया सर? मजार बना दिया तो क्या हो गया? किसी मजार पर अगर मंदिर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? मजार माने कितना आसानी से बोल दिए, जब मजार बना दिया गया। सम्राट अशोक कहते हैं हम, चक्रवर्ती राजा कहते हैं। 2000 साल पहले कुछ उस पर मान लीजिए हुआ, और 1400 साल पहले आया इस्लाम। तो आखिर क्यों नहीं बर्दाश्त करते हैं? शिलालेख ही रहता तो क्या हो जाता, मजार क्यों बना दिया गया? ये अगर गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? आप लोग कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमान कह दिया तो क्या हो गया? भारत हिंदू राष्ट्र है, इसका क्या है? बनाना क्या है? भारत हिंदू राष्ट्र है, इसका क्या है? इस देश का प्रधान वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से आया है? ऋग्वेद से आया है। सत्यमेव जयते कौन बोलता है? सनातन हिंदू समाज बोलता है। कोई मुस्लिम समाज बोलता है सत्यमेव जयते? नहीं, सब बोलता है। सत्यमेव जयते बोलता है, बिल्कुल बोलता है। तो बोलता है तो आप ही से जाने हैं। तो बोलते हैं उनमें है काफिर है, मुशरिक है, जो मूर्ति पूजक है, काफिर है, काफिर को काटो मारो। तो ये सब है, खैर उन बातों में मत जाना है। मजार बना दिया गया था, गलत था, बिल्कुल गलत था। और आज भी सरकार उसको नहीं तोड़ पाई है, वोट बैंक के लालच में। आपकी सरकार होती तो तुड़वा देते? निश्चित रूप से तुड़वा देते, बुलडोजर लगवा देते उस पर। बुलडोजर लगवा देते? निश्चित। सर, क्या लगता है कि बिहार विधानसभा में लड्डू फेंका जाता? सर, लड्डू क्यों फेंक दिए थे आप बिहार विधानसभा? अच्छा, किस परिस्थिति में हम लोग धरना कर रहे थे? किस परिस्थिति में धरना कर रहे थे? सरकार के विरुद्ध में धरना कर रहे थे। और सरकार के विरुद्ध में, और सरकार हमको आकर के लड्डू खिलाएगी, तो ये मजाक नहीं था तो क्या था? तो मजाक करेगा तो मजाक, राजनीति मजाक नहीं न है, बर्दाश्त से बाहर की चीज़ थी। हमने पहले रोका, और वैसे भी हम लोगों को पता नहीं था। और देखिए ये तो मूर्खता है। बिल कोई अस्थाई निदान नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बिल हो गया तो लड्डू बांटिएगा? ये तो खुशी जाहिर किया मैंने, केस खत्म हो गया, बिल हो गया तो लड्डू बांटिएगा, सजा हो जाएगा तो रोइएगा। खुशी जाहिर करना पड़ता है ना सर। कैसे जाहिर कीजिएगा खुशी? अब किसी केस में बिल हो गया तो खुशी हो जाएगी? इसका अर्थ है कि नहीं जानते हैं, और इसी कारण लालू जी फंसे हैं MA BL करके। केस क्या होता है नहीं समझे, और उसी मतंग में रह गए, जो आज उनको ये दिन देखने को पड़ रहा है।
समझे नहीं? सर मुस्लिम समाज का आप चाहते हैं कि वोट का अधिकार छीन लिया जाए? निश्चित रूप से वोट का अधिकार नहीं, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, चाहे ऐसे लोग हैं, और मुस्लिम समाज तो देश भी ले लिए, देश ले लिए। हिंदू समाज की उदारता के कारण देश में रह गए। मिलता क्या है हिंदू को? रामनवमी के जुलूस पर झगड़ा, महावीर झंडा के जुलूस पर झगड़ा। हम इस रास्ते से नहीं चलने देंगे, सार्वजनिक रास्ता है ना, ऐसा तो नहीं है सर, चलने देते हैं। क्यों हुआ है घटना महाराष्ट्र में? क्यों हुआ है घटना वहाँ क्या कहते हैं बंगाल में? क्यों हुआ है बिहार शरीफ में? क्यों हुआ है सासाराम में? चलने देते हैं। अच्छा, हम यहाँ तो नहीं, अफगानिस्तान में क्यों शांति है? वहाँ कोगो हिंदू? भारतीय जनता पार्टी है कोगो अफगानिस्तान में, सीरिया में, जॉर्डन में, पाकिस्तान में मस्जिद में बम फूटता है, भारत में नहीं फूटता है। जब तक हिंदू समाज है तभी तक मानवता है, जब तक सनातन समाज है तभी तक मानवता है। जहां से हिंदू समाज को खदेड़ दिया, आज उन देशों का हाल देख लीजिए जो क्या है। आटा के लिए गोली चल रही है, 12 आदमी कल्लो मरा है कराची में, रौदा गया आटा के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान बड़े किए हुए हैं। आज पाकिस्तान की जनता मोदी मोदी बोल रहा है। अगर मान लीजिए मुसलमान भारत का मोदी मोदी करे तो उनका अधिकार रहने दीजिएगा? तो सब कन्वर्टेड मुसलमान है। मुसलमान का डीएनए हमारा डीएनए मिलवा लीजिए। नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना डीएनए, निश्चित मिल जाएगा। तो काहे को भगा रहे हैं आप ही के ना? हम कहाँ भगाएंगे? वो भागना चाहते हैं। वो अपने पूर्वजों को, राम कृष्ण इस देश के जो पूर्वज हैं, मुसलमान के भी पूर्वज हैं। आज देखिए इंडोनेशिया में कि रामलीला खेलता है कोई कि नहीं खेलता है। यहाँ तो प्रसादी लेने में रंग लग जाएगा तो उनका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। इस सोच से भारत में दोनों की जो जैसे हिंदू समाज दूध में चीनी बन के रहे, दूध में राजनीतिक दल उनको नींबू बनाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमान को यहाँ से भगा दिया जाए। जी नहीं, दूध में चीनी बन के रहे, जो चीनी का भी कीमत बढ़ जाए, दूध का भी कीमत बढ़ जाए। तो वो चाहते कि झुक करके रहे, मुसलमान झुकना नहीं चाहता। जी नहीं, झुक करके आप टूट करके क्या बात है? कौन चीज में आप साथ लेकर चलिए, कंधे पर हाथ रख के चलिएगा। कंधे पर हाथ लेकर के हमने जो हमारा नारा ही है, सबका साथ सबका विकास। आप फिर मत छीनने की बात करते हैं। फिर कौन मत क्यों नहीं? बांग्लादेश घुसपैठियों को मत बनाना चाहिए। आप बांग्लादेश घुसपैठियों की बात कर रहे हैं? हाँ, बांग्लादेश घुसपैठियों का मत ले ले, और जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में है उसका मत ले ले। बात बाकी जो यहाँ के निश्चित मुसलमान है उसका रहने देंगे ना? उनका तो है ही है। उनको तो देखते हैं किस तरह से लोग कुटुंब की तरह बिहेव कर रहा है, और राजनीतिक दल देखिए रहे हैं वोट के लालच में। अब वोट लेकर के आज सबसे अधिक शिक्षा उन्हीं में है, सबसे अधिक गैरत में वही उन्हीं का जीवन जी रहे हैं। आज रोजगार की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, जनसंख्या नियंत्रण पर भागेगा। जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी तो महंगाई रोजगार कोई रोक देगा? बेरोजगारी को कोई रोक लेगा? तो इन सब बातों पर मत जाइए। भारत में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है सर। देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, आपके पार्टी कहीं बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी घटी है नरेंद्र मोदी जी के राज में, कहीं बेरोजगारी नहीं है। जो रोजगार जिसके कलेजे में दम है वो रोजगार कर रहा है। आप अपने एक भाई का किस्सा सुना रहे थे, क्या था वो? मूर्ख है, उठा छाप है। आप दुकान करके रुपया कमा रहा है लाखों का लाख, और वहीं हमारा वो चचेरा भाई एमए पास है, बैठल है। रोजगार दिल की तमन्ना है, जिसको दिल में होगा। आप किससे इस धूप में काम कर रहे हैं? आप भी रोते बैठ करके कहीं पर, जब रोजगार नहीं है। जो पसीना बहाएगा, परिश्रम करेगा, उसको मीठा फल मिलेगा। एक और सबको चाहिए सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में जा करके लूटेगा, देश को कमजोर करेगा। सरकारी नौकरी हरा को ही पता नहीं है कि जीवन में 10,000 रुपया नहीं देखा है, कहेगा 10,000 रुपया ला, जबकि वो घरों घरारी बेच रहे तो 10,000 रुपया नहीं होगा। ऐसे लोग भी हैं। ये हाल है। उन्होंने कहा कि अभी किसी हॉस्पिटल में जाना है और किसी की मदद करना है सैफ जी, इसलिए इंटरव्यू लीजिए और हमको जाने दीजिए। तो मैंने इनसे छुट्टे सवाल कर लिया कि क्या आप भी गरीबों की मदद करते हैं? क्या आप भी दलितों की मदद करते हैं? क्या आप भी मुसलमानों की मदद करते हैं? इन्होंने बताया हाँ। मैंने कहा कैसे मदद करते हैं बताइए। निश्चित रूप से देखिए, मदद में मैं भेदभाव नहीं करता हूँ। जो भी आते हैं मेरे शादी में, जो ही कुछ एक साड़ी का ही दाम अगर मैं देता हूं, तो अगर मुस्लिम महिलाएं भी आती है जो हमारे यहाँ गरीबी है, मैं देता हूं, इलाज भी करवाता हूं। जो आ गया मेरे मुझसे मदद, और जो मेरा एक औकात है, एक सीमा है। हम कुबेर हैं नहीं, लेकिन चूंकि मैं अकेले रहता हूं
तो स्वाभाविक है कुछ पैसे बचते हैं, उसको मैं 30 तारीख तक खपत कर देता हूँ। अभी 2-4% अभी भी हॉस्पिटल में है। 1-2 लड़का दलित समाज का है, सो यहीं रह करके खाता पीता है, पढ़ता भी है, कोचिंग वोचिंग भी करता है बीपीएससी का। बताइए, मदद भी करते हैं और ऊपर से उन पर प्रहार भी करते हैं आप। किन पर प्रहार? देखिए, जो मुसलमान भाई ऐसे हैं जो कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, मुसलमानों की भी मदद करते हैं आप। हाँ, करेंगे। मदद तो दूसरा चीज है, राजनीति दूसरा चीज है। मदद हमारे यहाँ कोई आएगा उसका मदद करेंगे। ये सनातन संस्कृति और यही हिंदुत्व है। जो कमजोर हो, पीड़ित हो, शोषित हो, दलित हो, उसका उद्धार करना ही सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से इतने अच्छे आदमी है, जुबान से बड़ी शीरी आदमी है। जुबान से क्या, जुबान और दिल की बात ही जुबान पर मैं लाता हूँ। मेरे दिल में और जुबान में कोई फर्क नहीं। मुझे जो लगता है, मैं जो रियलाइज करता हूँ, उसी को रिले करता हूँ। आपने देखा कि क्या कुछ बात हुआ है बचौल जी से, जो कि विधायक जी हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो के माध्यम से देखिए। यदि आपने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।